सबका क्या हाल है? मैंने पिछली दफ़ा मिस किया था आप सबका लाइव, लेकिन नाउ आई एम बैक। अच्छा जी, आपको पता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ अपने टॉपिक पे आने से पहले, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर है। जो मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर, एंड आई एम सर्टिफाइड लाइफ कोच। हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर भी, और जो घर के इश्यूज होते हैं और डे टू डे जो आप लोगों को लाइफ के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर आप मुझे टॉपिक भेजें, मुझे टेक्स्ट करें, मुझे पर्सनल मैसेंजर में भेजें मैसेज कि मैंने कौन सा टॉपिक करना है, ताकि हम अपने टॉपिक सेलेक्ट करते रहें फॉर लाइव टॉक्स। लाइव टॉक्स पे मैं ज़्यादातर बात करती हूँ साइंस की, और साइंटिफिकली जो है आप लोगों ने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है टू स्टे यंग, हेल्दी एंड टू लुक वाइब्रेंट। सबका दिल करता है दिखने का अच्छा और यंग रहने का, सबका हक भी बनता है। तो आज मैं थोड़ा सा टॉपिक पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेती हूँ। मुझसे सब पूछते हैं जी एक तो ब्रांड बताएं, जौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ, हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में रहते हो, मैं यूएसए में रहती हूँ, तो मेरे जो ब्रांड्स होंगे वो सारे यहाँ के होंगे। आप अगर दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अगर आपके वहाँ अमेज़ॉन आता है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लें, और अगर नहीं आता, आपकी वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है इस सर्विस की, तो फिर जो है आप लोग इंग्रेडिएंट्स चेक करें। मैं आपको एजुकेट करती हूँ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स का ये मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये देखें, ये प्रोडक्ट खरीदा है और ये वर्स्ट का है, और ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। ये कॉम्बिनेशन है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का, यानी कि सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। अब आपने ये देखना है कि ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड आपस में मिक्सड है, और इसका ऊपर जो डब्बा होता है मैं हमेशा सेव कर लेती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पूरी, अगर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं भी लिखा हुआ तो पूरी लिस्ट जो होती है ना, वो आपके यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो अगर आप अपने आप को ये एजुकेट कर लें कि इंग्रेडिएंट कौन से हैं, और डब्बे के ऊपर जाके आप पढ़ना शुरू कर दें कि जो मैंने बताया था वो वहाँ पे लिखा है कि नहीं, उसकी परसेंटेज क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो फिर आप मुझे उसकी पिक्चर लेके भेज दें मेरे पर्सनल मैसेंजर में। मैं जब तक कोशिश कर सकूंगी, क्योंकि अब मुझे इतने टेक्स्ट आते हैं कि थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल आप सबके प्यार के लिए। आप सब जो मुझे पूछते हैं, एंड आई लव टू टीच, आई लव टू एजुकेट। मेरी अम्मी भी, अल्लाह उनको बख्शे, वो जन्नत नसीब करे उन्हें, वो भी जो हैं जी टीचर थी और 3 मास्टर्स किए हुए थे उन्होंने। तो मुझे ये जो आप कह सकते हैं जीन्स में मेरे, कि मैं एडवाइस करना, टीच करना पसंद करती हूँ, और अल्लाह मियां मुझे इस काबिल बनाए। बट एनीवेज, दैट्स समथिंग पर्सनल अबाउट मी। आप मुझे ये भी बताएं कि मैंने कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है जी, वो मेरे से सब पूछते हैं कि रूटीन क्या है। इंग्रेडिएंट्स पे आप वीडियोस बनाती हैं, इंग्रेडिएंट्स का बता देती हैं, लेकिन फिर हमें बाद में समझ नहीं आती कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़े से नाम पढ़ना शुरू करती हूँ अभी कि किस किस ने ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे रूटीन कर सकते हैं, उस इंग्रेडिएंट को अपने रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं जो आपको फायदेमंद होगा। और उसके बाद फिर मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आज का टॉपिक जो है वो रेटिनॉल्स का है। रेटिनॉल्स को आप हैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बतानी है। अगर एक चीज आपने इस्तेमाल करनी है, एक नहीं 2 चीजें, एक सनस्क्रीन और एक रेटिनॉल, ताकि वो एज डिफाइंग होता है। दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज से अनटिल यू आर वेरी, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी सेंसिटिव। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप सबसे। अच्छा जी, जरनाब शौकत ने हमें ज्वाइन किया है, हुमा ने हमें ज्वाइन किया है, अदनान हैंडसम बॉडी, अच्छा हैंडसम बॉय ने हमें ज्वाइन किया, हाय। अच्छा, उसके बाद जी हमें ज्वाइन किया है मल्टी कल्चर नासिर मजारी। नाम जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं तो आई एम सॉरी अगर मैं पूरा नहीं पढ़ सकती। उसके बाद बख्श, डॉक्टर लुबना बख्श, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। तारा शाह, फिर बी हावना फौजिया बट ने हमें ज्वाइन किया है, फिर रिफ्लेक्शन सिलोन ने हमें ज्वाइन किया है, और फजर साहब ने, आयशा हसन ने हमें ज्वाइन किया है, और फिर हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर लुबना शेख। अच्छा, वही दोबारा आ गए हैं, TH कुछ, अच्छा सबके रियल नेम तो नहीं होते ना, तो डबल नेम होते हैं। नूराज जहरा, मसूद खान। अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ अपने टॉपिक पे जाने से पहले, आज मुझे हॉस्पिटल जरा जल्दी जाना है, तो मैं अपना टॉपिक भी जरा शॉर्ट रखूंगी। जितना टाइम यहाँ लगाऊंगी उधर मैं टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकूंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि रूटीन क्या होती है।
एक होती है डे टाइम स्किन केयर की रूटीन, एक होती है नाइट टाइम। और आपने जो डे टाइम है उसमें हर रूटीन, कोई भी स्किन केयर रूटीन है आपकी, उसमें आपने 2 चीजें मिस नहीं कर सकते। एक पहली चीज होती है क्लेंजर, आखिरी चीज होती है मॉइस्चराइजर। क्लेंजर और मॉइस्चराइजर तो आप सब ने इस्तेमाल करना है। उसके बीच में क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्किन की नीड है। अब अगर आपके बहुत एक्नी है, आपके बहुत दाग धब्बे छाइयां हैं, तो आपने मॉइस्चराइजर एंड में लगाना है, शुरू में आपने क्लेंजर लगाना है, बीच में आपने ये देखना है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे, जो कि आपकी स्किन की नीड की को जरूरत है, नीड को मीट करते हैं। आपने अपनी स्किन केयर को कस्टमाइज करना है। तो इसकी वजह से एक्टिव इंग्रेडिएंट, अपनी स्किन को समझना, उसके ऊपर मैंने क्या लगाना है, अपने आप को एजुकेट करें। कब तक आप हर छोटी चीज के लिए आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे और पैसे लगाएंगे उस पर? अगर, और स्किन केयर वो चीज है जो लाइफ टाइम है, ये 2-4 महीने की बात नहीं है। इसके जो इफेक्ट आते हैं, जो इसके असर आते हैं, वो ही कोई साल के बाद जाकर आते हैं। तो आप किसी और के ऊपर इतना रिलाय नहीं कर सकते। आपने अपनी एजुकेशन, अपने आप को आपने इतना तगड़ा कर लेना है कि किसी और की जरूरत ही ना पड़े। तो देखिए, जब भी कोई स्किन केयर रूटीन करते हैं, जिस तरह जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो सबसे पहले जो है, सुबह वैसे मैं क्लेंस नहीं करती क्योंकि मैं स्किन जो है उसको डबल स्ट्रिपिंग या इस तरह से बहुत हार्श कोई आपने क्लेंजर इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आपको बहुत एक्नी है और आपकी बहुत हार्श स्किन है, बहुत डल स्किन है, आपको ज्यादा क्लेंजर की जरूरत है, तो सुबह भी यूज कर सकते हैं। मैं सुबह सिर्फ खाली पानी इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जो है मेरा विटामिन सी होता है, और ये मेरी स्किन के लिए जो कि ड्राई स्किन है, और उसके बाद जो मेरे एक्नी है, दाग धब्बे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो चीजें इस्तेमाल करती हूँ जो स्किन को ब्राइट करती हैं और स्किन को डल नहीं होने देती और जो एंटी एजिंग होती हैं। आपने क्या करना है जी, कि पहले आपने क्लेंजर यूज किया, फिर बीच में आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई भी हो सकता है। सुबह के टाइम मैं विटामिन सी इस्तेमाल करती हूँ। आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लें जिसमें विटामिन सी और बाकी वो चीजें हों जो कि आपके दाग धब्बों को फायदा देती हैं। और अगर आप मेरी वीडियो जाके देखें तो मैंने आपको बताया था कि वो तमाम लोग जिनको हाइपर पिगमेंटेशन या दाग धब्बे प्रेजेंट हैं, उनको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने चाहिए। आप वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, और उसके बाद अपनी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी होती है। रात की रूटीन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। आपने क्लेंसिंग करनी है। कुछ लोग डबल क्लेंसिंग करते हैं क्योंकि मेकअप वगैरह किया होता है। डबल क्लेंसिंग में आप पहले बाम यूज करते हैं, अपना मेकअप उतारते हैं, उसके बाद जो होता है आप अपना क्लेंजर यूज करें। जिस तरह से मैं ये वाला क्लेंजर यूज करती हूँ सेरावे का, इसमें जो है, मुझे पता है कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी कि वो पैलेस्टीन को करते हैं। मैंने ये बहुत पहले खरीदे हुए थे, तो मैंने कोई अभी नहीं खरीदे हुए। उसकी वजह से मैं ये पहले खत्म कर लूंगी, उसके बाद मैं किसी और ब्रांड के ऊपर जाऊंगी ताकि मेरे पैसे वेस्ट नहीं हो, क्योंकि स्किन केयर काफी महंगी होती है और आप उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो इसके अंदर सेरामाइड्स होते हैं। आपने कोई भी क्लेंजर ले लें जिसके अंदर सेरामाइड्स हैं। अगर आपके दाग धब्बे हैं तो आपने क्लेंजर लेना है 2% सैलिसिलिक एसिड के। और दूसरा टिप ये है कि जब भी आप कोई चीज लेते हैं तो आपने अपने फेस पे लगा के फौरन धो नहीं लेनी। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि आपने अच्छी तरह जब उसको क्लेंस किया अपनी स्किन को, तो 2 मिनट उसके ऊपर लगे रहने देना है ताकि ये चीज काम कर सके। आपके अगर दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्नी है, तो उसके ऊपर जो आप सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर लगा रहे हैं, 2 मिनट आपने ऊपर लगा के उसको छोड़ देना है। उसके बाद वॉश कर लिया। उसके बाद जी आपने अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट, मैं यूज करती हूँ रेटिनॉल। अभी हम रेटिनॉल के बारे में जाएंगे। रेटिनॉल इस्तेमाल करती हूँ, तो जो रेटिनॉल काफी देर लगा के मैं वो मतलब उसकी मैं पूरी टेक्निक बताऊंगी कि क्या करना है, क्योंकि आज का टॉपिक वो है। तो रेटिनॉल जो है वो लगाती हूँ, और उसके बाद जो है कोई आप कह लो कि 2-4 मिनट के बाद हर चीज के अंदर मैं 3-4, 2-4, 5 मिनट का, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितना टाइम है, गैप जरूर देती हूँ ताकि पहली वाली चीज अब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए इन जनरल जो सोने से पहले आपकी स्किन केयर होनी चाहिए वो कोई 30 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप एक चीज के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर लगाते जाएंगे तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, और पहली वाली अभी अब्जॉर्ब नहीं हुई थी, आपने कुछ और लगा लिया ऊपर। तो इसकी वजह से आपने अच्छी तरह टाइम निकाल के रात को सोने से पहले आधा घंटा अपने स्किन को देना है। फिर उसके बाद जी ये, अगर जब आपके एक्नी है तो आपने वो वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जो एक्नी के लिए थे। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दे रही हूँ। अगर आपके जो है दाग धब्बे छाइयां थे तो मैंने आपको बताया था कि आप दाग धब्बों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपको स्किन को ब्राइट करते हैं, पिगमेंटेशन को और छाइयों को और मलेज्मा को खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ याद है। ये देखें,
ये फेडेड की है, इसके अंदर ट्रांसैमिक एसिड, इसके अंदर कोजिक एसिड, इसके अंदर लिक्रिश रूट, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट हो, तो आपकी स्किन केयर ईजी हो जाएगी। आपने देखना है कि आपकी स्किन की नीड क्या है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो चीजें यूज करेंगे जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ कि फॉर ऑयली स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने ड्राई वाली चीज जो इस्तेमाल करने ज्यादा मॉइस्चराइजर्स। और मेरे मॉइस्चराइजर्स जिस तरह से ये मॉइस्चराइजर है, ये पेप्टाइड है इसके अंदर, ये एंटी एजिंग भी होते हैं। रेटिनॉल के साथ अगर आप पेप्टाइड्स वाले इस्तेमाल करेंगे तो ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं भी आपको किसी रूटीन का नहीं समझा रही, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन को कैसे आपने कस्टमाइज करना है, क्योंकि हर बंदे की स्किन डिफरेंट है। किसी के दाग हैं, किसी के पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, किसी के मेलास्मा है। पहला स्टेप हमेशा क्लेंजिंग होता है, आखिरी स्टेप हमेशा मॉइस्चराइजर होता है। बीच में आपने वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि आपकी स्किन के लिए। मैं जो बीच में मैंने आपको बताया है कि रेटिनॉल तो हर एक ने इस्तेमाल करनी है। पहले रेटिनॉल इस्तेमाल कर लिया, 2-3 मिनट के बाद अगर आपका सीरम है तो सीरम पहले इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्रीम्स हैं तो क्रीम्स बाद में। ये जनरल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सीरम ने एब्जॉर्ब होना होता है। अगर आपके पास सीरम है रेटिनॉल का, तो आप पहले वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 4-5 मिनट इंतजार करेंगे और फिर इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कोजिक एसिड, जिसके अंदर ट्रांसैमिक एसिड, या जो है ये तमाम चीजें जो मैंने आपको याद है बताया था, लिक्रिश रूट हो गया और उस एजेलिक एसिड, ये तमाम चीजें बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये चीजें महंगी होती हैं तो जरूरी नहीं कि पूरे फेस पे लगाएं। अगर डार्क स्पॉट्स के लिए तो खाली आप जहां जहां डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे लगा सकते हैं। तो ये एक रूटीन आपने खुद बनानी है और सुबह के टाइम इस रूटीन में सनस्क्रीन ऐड करना है। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसी वीडियोस बना के भी आपको दे दूंगी जिसके अंदर ये लिखा होगा जी कि जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपके दाग धब्बे हैं तो कौन सी रूटीन करें, अगर एक्नी है तो क्या करें। तो आई होप दैट विल हेल्प, क्योंकि इसके बारे में मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए, इतने मैसेजेस आए कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आज आपको बताती चलूं। तो टॉपिक पे हम आने लगे हैं। टॉपिक है जी हमारा रेटिनॉल्स। हमें ज्वाइन की है प्रिया ने, तैयब ने, और उसके साथ तैयब, सतार, अनीका, चीमा एंड 3 others. हाय एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज ओके, एंजॉयिंग देयर डे। आपके वहां पे रात है, मेरे यहाँ पे दिन है। और आपको पता है मैं रात को काम करती हूँ तो मुझे दिन ही सूट करता है, सुबह सोकर उठ के मुझे ये करना होता है और आई एम गोइंग बैक टू द हॉस्पिटल। तो जी प्लीज ड्राई स्किन के बारे में बताएं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे आने वाली वीडियोस में रूटीन्स होंगी। एक्नी के लिए रूटीन होगी, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा के लिए मेरे आने वाली वीडियोस में कुछ मैंने गोरे रंग के ऊपर बात कर दी थी कि कैसा करते हैं। स्किन होगी जो कोरियन ग्लास स्किन है उसके बारे में। ये सारी वीडियोस मैं आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट कर रही हूँ। और फिर कुछ लोगों ने, और वेट लॉस के बारे में मुझे लोगों ने पूछा, पीसीओएस के बारे में पूछा, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तमाम वीडियोस आ रही हैं। थोड़ा सा सब्र करें क्योंकि हर दिन 1 या 2 ही वीडियोस आ सकती हैं। और उसके बाद जी हमें ज्वाइन किया है मैम, यू आर डूइंग गुड जॉब, ग्रेट जॉब, शरत नीसा 555, शेरिश खतर 90 ने हमें ज्वाइन किया है, रीता गांधी ने हमें ज्वाइन किया है, वर्षा 640 ने हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं टॉपिक पे आ जाऊं। और बहुत अब मुझे मैसेज भेजें कि किस चीज के बारे में आपको पता करना है और कौन सा ऐसा आपके पास प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स देख के कि उसके अंदर कौन से साइंटिफिक ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं दैट विल हेल्प योर स्किन और आपको यूज करना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद वेरी सून मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम भी बताना शुरू कर दूंगी जो आपके लोकल होंगे एंड दैट विल बी हेल्पफुल। आपने देखें, जो भी चीज एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आएगी जो काम करती है वो सस्ती नहीं होने की। अगर आप कहेंगे कि एक मॉइस्चराइजर कोई 300 रुपीज का है और तो आप वो काम कर जाएगा, तो वो नहीं काम करेगा, उसके अंदर कोई एक्टिव नहीं होंगे। जैसे जैसे चीजों डलती जाएंगी एक्टिव, वो चीज महंगी होती जाएगी। बहुत महंगी भी नहीं जाना, बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं लेना, आप वही चीजें ले सकते हैं मिडिल ग्राउंड में। बहुत सस्ती में वो एक्टिव्स नहीं होंगे, वो काम नहीं करेगा, और बहुत महंगी जो है वो सिर्फ दिखावा ही है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रेट, उसके अंदर 4-5 चीजें, ग्रोथ फैक्टर जो बहुत महंगे होते हैं, ऐसी चीजें ऐड हुई होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ग्रोथ फैक्टर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एंटी एजिंग जो है वो रूटीन अपनी नहीं बना सकते। आप एंटी एजिंग डेफिनेटली बना सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट।
अच्छा जी, महफिज शरीम। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं चेहरे पर ऑयली स्किन है उसके लिए कुछ बताएं जी। ऑयली मॉइस्चराइजर्स और ये सारी चीज़, अच्छा ये जितनी भी मैं रूटीन बताती हूँ या जितनी भी वीडियोस हैं, जिस तरह दाग धब्बे छाइयाँ हमने बताई थी पिछली दफ़ा, उससे पहले गोरा रंग कैसे करना है कि नहीं, ग्लूटाथियोन और सब की बातें की थी। ये आदमियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए है और उसके साथ औरतों, हर एक के लिए है। स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके ऊपर, ये सबकी स्किन है और जिस तरह से आपकी स्किन है आपने देखना है कि आपकी स्किन के लिए काम क्या करता है। ये जेंडर के ऊपर नहीं है कि मैं लड़का हूं तो मैं ये इस्तेमाल करूं, लड़की, ये जितनी मैं कॉमन जनरलाइज बातें करती हूँ ये सबके लिए। बात कर लेते हैं जी रेटिनॉल। रेटिनॉल का कोई मुकाबला नहीं है, आपने रेटिनॉल्स इस्तेमाल करने ही करने हैं अगर आप एंटी एजिंग की रूटीन इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। रेटिनॉल्स क्या होते हैं? रेटिनॉल्स एक्चुअली जो हैं, जिसे हम रेटिनॉइड कहते हैं, सारे डेरिवेटिव्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर क्लासेस आ जाती हैं और इन क्लासेस के अंदर जो सबसे पहले होता है रेटिनल एस्टर्स, जिसे हम रेटिनल पामिटेट भी कहते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, रेटिनॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रेटिनॉल एस्टर या रेटिनॉल पामिटेट इस्तेमाल करें। उसका वैसे फायदा कोई ज्यादा नहीं होगा एंटी एजिंग का, कोशिश करें कि स्टार्ट वहां से हो। उसके बाद अगला स्टेप होता है रेटिनॉल्स, जो आपको बहुत मार्केट में हर ड्रग स्टोर में पड़े हुए नजर आते हैं, जिसे कहते हैं रेटिनॉल्स। वो भी वीक होते हैं, उसको भी जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो साल लग जाएगा उसका असर होने में, उसका असर दिखने में साल तो लग ही जाएगा। रेटिनॉल जो होता है जब आप अपने स्किन पे लगाते हैं तो उसको 2 स्टेप चाहिए होते हैं टू बिकम एक्टिव, वो एक लेस एक्टिव फॉर्म है। तो रेटिनॉल जो होते हैं आप इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बल्कि पूरी लाइफ टाइम के लिए। और वो लोग स्टार्ट करें जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं किए। उससे अगला होता है स्टेप, जब आप कोई चीज खरीदें उसके अंदर रेटिनल ए से, उसको 1 स्टेप चाहिए होता है। रेटिनॉल को 2 स्टेप चाहिए होते हैं, वो इनएक्टिव होता है। रेटिनल जब अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उसको 1 स्टेप चाहिए होता है। अगर आपको थोड़ा सा कई महीने और साल हो गए रेटिनॉल लगाते हुए, तो अब आपने रेटिनल इस्तेमाल करना शुरू कर देने ए के साथ। रेटिनल के बाद आ जाता है जी ट्रेटनॉइन, जिसके अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ कंट्रीज में हो सकता है आपको मिलता हो लो डोज में, लेकिन डॉक्टर लिख के देता है ट्रेटनॉइन। ट्रेटनॉइन, ये सारी चीजें विटामिन ए डेरिवेटिव हैं, ये सारा काम एक ही करती हैं, लेकिन किस तरह से करती हैं उसके अंदर फर्क है। ट्रेटनॉइन जब स्किन पे लगाते हैं तो राइट अवे एक्टिव होता है, उसको किसी केमिकल स्टेप के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती एक्टिव होने के लिए, इसलिए उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हैं। इसलिए अगर आप रेटिनॉल से स्टार्ट करें, उसके बाद कोई अगर आपने, और कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर रेटिनॉल से रेटिनल पे, फिर रेटिनल से ट्रेटनॉइन पे, और ट्रेटनॉइन तक पहुंचना है आपको। ट्रेटनॉइन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंटी एजिंग। ट्रेटनॉइन की स्टडीज पीछे इतनी ज्यादा स्टडीज हैं, क्लिनिकल रिसर्च है, 20 साल से ज्यादा का साइंटिफिक डेटा है जो प्रूव करता है कि ट्रेटनॉइन इज बेस्ट फॉर एंटी एजिंग। तमाम रेटिनॉल्स करते क्या हैं, ये आपकी जो रिंकल्स होते हैं, जो आपके फाइन लाइंस होते हैं, ये उनको खत्म करता है। जो आपके दाग होते हैं, जो आपके पिंपल्स के पीछे एक्नी के दाग रह जाते हैं, उसको कम करता है। ये आपके जो मेलास्मा होता है उसके लिए ये क्रीम होती है ट्रेटनॉइन वगैरह सारी। आपकी जितनी इन्फ्लेमेशन, रेडनेस होती है उसके लिए काम करता है। आपके जो दाग धब्बे छाइयां, जो जो बीमारी आपकी स्किन के ऊपर नॉर्मल नहीं है, उसके लिए ट्रेटनॉइन और तमाम रेटिनॉल्स काम करते हैं, यू नेम इट। तो यहां से ये आपको पता चला कि अगर आप सिर्फ ट्रेटनॉइन, अब मैं ट्रेटनॉइन कहूं या रेटिनॉल कहूं, बात एक ही है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, आप 8वीं जमात में हैं या आप 10वीं में हैं या आप एफएससी में चले गए हैं या अब आप कॉलेज में चले गए हैं। आपने क्लासेस जो है वो आगे प्रमोशन होती जा रही है। रेटिनॉल हो गया, रेटिनल हो गया, ट्रेटनॉइन हो गया, ये सारी चीजें एक ही हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इनकी प्रिस्क्रिप्शन होती जाती है। आपने, दोबारा मैं बता दूं, रेटिनॉल से स्टार्ट करना था, फिर आपने उसके बाद रेटिनल पे आना था, फिर उसके बाद आपने ट्रेटनॉइन पे जाना था। ट्रेटनॉइन से पहले एक और चीज है, एडेप्लिन। एडेप्लिन जो डिफरिन के नाम से भी आती है और वो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ।
इट वर्क्स वंडर्स। वो जो आपके ब्लैमिशेस होते हैं, जो पीछे हल्के से अगर एक्नी के बाद निशानात रह गए हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो टीनेजर्स होते हैं डिफरिन यूज़ करते हैं फॉर एक्नी एंड जो पिंपल्स होते हैं उसके लिए। ट्रेटनॉइन प्रिस्क्रिप्शन होती है जो स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती है तो एडेप्लिन यूज़ करते हैं। एडेप्लिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्रीम, ऑइंटमेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये एंटी एजिंग करते क्या हैं। सबसे पहले तो ये आप रेटिनॉल जब इस्तेमाल करते हैं तो ये अंदर जाके आपके स्किन जो सेल्स होते हैं स्किन के, उसका टर्नओवर ज़्यादा करते हैं। ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है। कुछ लोगों को समझ लगती है कि ओ हम लगाते हैं तो हमारी स्किन पील हो जाती है। ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। AHA, BHA वो होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उसके अंदर आ जाता है। अल्फा के अंदर आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, मंडालिक एसिड, जबकि सैलिसिलिक एसिड BHA के अंदर। तो ये तमाम एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। उसको भी आपने इस्तेमाल करना है एवरी नाइट। कैसे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी बात हो रही है रेटिनॉल की। तो ये आपके स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज करते हैं। जब टर्नओवर का मतलब हुआ कि नीचे आपकी एक फैक्ट्री है, आपके सेल बन रहे हैं वहां पे, तो अब ये जब जल्दी बनाएंगे तो नए सेल्स ऊपर आएंगे। तो जो पुराने सेल हमारे एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल एंड डेड सेल्स ऊपर आ जाते हैं, ये उनको आने नहीं देगा। ये जल्दी नए सोल्जर भेजी जाएगा आर्मी के, तो नए सेल्स जब आएंगे तो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। जैसे ही आपकी नई आर्मी आती है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा वलवला होता है, जोश होता है, तो नीचे जो आगे वाले सेल्स थके हुए होते हैं, स्किन के ऊपर डेड हुए होते हैं, लेजी हुए होते हैं, ओल्ड हुए होते हैं, उनको ये हटाता जाएगा और नीचे से नए सेल्स आते रहेंगे। स्किन के सेल को टर्नओवर को इंक्रीज कर देगा, साइकिल तेज हो जाएगा। एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो होते हैं वो डेड सेल्स जो ऊपर होते हैं उनको ब्रेक करके ऊपर से हटाता है। वो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और ये जाके जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट वो होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर आप ये कह लो थोड़ा सा, जो स्किन के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट डर्मिस के अंदर, वो कोलेजन पैदा कर रहा होता है। तो ये जाके उसको स्टिमुलेट करता है। वो अगर लेजी हुए हो तो नई फाइब्रोब्लास्ट जो फाइब्रोब्लास्ट होगा नया कोलेजन बनाएगा, तो उसकी वजह से आपकी स्किन, कोलेजन क्या करता है? आपकी स्किन को प्लम्प करता है और आपकी स्किन की तरोताजगी और जवानी रखता है उसकी। तो इसकी वजह से जो है वो आपके फैट, जो आपको लगता है ना कि एक सर्टेन एज के बाद जाके आपका कोलेजन कम हो रहा है, आपकी फैट कम हो रही है, तो ये उसको मेंटेन करता है। इसलिए आप अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की गाइडलाइंस हैं कि आपने ट्रेटनॉइन या विटामिन ए डेरिवेटिव, ये पूरी एक क्लास जो है जिसमें रेटिनॉल और ये सारी चीज़, एडेप्लिन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपने एज 25 से इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं। क्योंकि उसके बाद आपकी जो आप स्किन है उसका कोलेजन लूज होता है 1% एवरी ईयर। हर साल आपका कोलेजन डिक्रीज हो जाता है 1%। और जब खास तौर पे औरतों का भी, आदमियों का भी, लेकिन औरतों का मेनोपॉज के बाद एकदम ज्यादा कम हो जाता है। जब उनको मेनोपॉज होता है, उनके पीरियड खत्म होते हैं 50 के आसपास जाके, तो उनका कोलेजन आप कह लो 30% एकदम कम हो जाता है। इसलिए कुछ उस एज में जाके जब उनके पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं, उनकी स्किन डल हो जाती है, उनको लगता है हम एकदम एज कर गए। आदमी लकी है, उनको मेनोपॉज ही नहीं होता, लेकिन कोलेजन उनका भी कम हो रहा है। और उसके बाद पहले 5 साल उनका कोलेजन 30% कम होगा और उसके बाद 2% कोलेजन कम होगा। तो आपने 25 की एज में शुरू कर देना है रेटिनॉल वगैरह के प्रोडक्ट्स। उससे पहले क्यों नहीं करने? उससे पहले आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है स्किन का बहुत हाई होता है। आपका अपना टर्नओवर, जो नीचे से जो आर्मी नहीं आ रही है, आगे जा रही है, वो पहले से ही स्किन बहुत ज्यादा काम कर रही है उसके ऊपर। तो आपको टर्नओवर ही पे तो मैंने बात की थी, ये काम करता है। तो ऑलरेडी एज की वजह से, यंग एज की वजह से, लेस देन 25 आपका टर्नओवर हाई है, आपको ये विटामिन ए डेरिवेटिव रेटिनॉल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एक्नी हैं, ब्लैमिशेस हैं, और तो बहुत ज़्यादा टीन एजर जो हैं वो एजिंग के लिए नहीं, वो यूज़ करते हैं ट्रेटनाइन वगैरह, विटामिन ए डेरिवेटिव, रेटिनॉल या एडेप्लिन एक्नी के लिए। उनका डॉक्टर उनको लिख के देता है, या डिफरेंट ओवर द काउंटर होती है जिसे हम कहते हैं एडेप्लिन, वो आप एक्नी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ब्लैमिशेस के और छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंटी एजिंग के लिए नहीं। एंटी एजिंग के लिए आपको रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 25। या अगर आपको, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता ही नहीं था, अब हम 40 के हो गए, 50 के, नेवर टू लेट। जब भी पता चला है आपने रेटिनॉल्स को अपनी स्किन केयर की रूटीन में ऐड कर लेना।
आपको पता चला जी कि मैं 40 की हो गई और उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि रेटिनॉल इस्तेमाल करने, अब पता चल गया। जाके अच्छा रेटिनॉल खरीदें, और मैं परसेंटेज और स्ट्रेंथ भी बता देती हूँ कि अच्छा रेटिनॉल क्या चीज़ है, और उसको आपने अपनी स्किन केयर में ऐड कर लेना, ठीक है। अब अगर आप थे सपोज 60 के, 65 प्लस माशाल्लाह, तो अब क्या आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, इसलिए बहुत स्लोली आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है जी कि रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप 65 के हो गए, आपकी स्किन थिन है, BS, क्योंकि रेटिनॉल का काम ही है कि वो आपकी स्किन को थिक करता है, वो नीचे से आपकी डर्मिस को थिक करता है, आपके कोलेजन को इंड्यूस करता है। तो आपका तो रेटिनॉल का काम ही है कि उसने आपकी स्किन को थिक करना है, एंटी एजिंग करना है। टाइम लगता है लेकिन बहुत अरसे में ये काम करता है। अगर आप 60-65 के हैं तो आपको बहुत स्लो जाना पड़ेगा। आपको रेटिनल एस्टर्स, मैंने बताया था ना, रेटिनॉल एस्टर्स, रेटिनॉल पामिटेट लिखा होता है कुछ प्रोडक्ट में, शायद वो इस्तेमाल करने पड़े ताकि आपकी स्किन को साइड इफेक्ट्स ना आए। बात कर लेते हैं जी कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप रेटिनॉल इस्तेमाल करते हैं, सबसे मेन साइड इफेक्ट इसका ये इरिटेशन करता है, आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है। आपके, इसको कहते हैं रेटिनॉल अग्लीज, रेटिनॉल पर्च। जब भी आप कोई नई चीज इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे रेटिनॉल प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो पहले 2-4 हफ्ते आपको स्किन को पर्च करना होगा, उसे कहेंगे रेटिनॉल अग्लीज। आपकी स्किन अच्छी होने की बजाय लगेगा कि स्किन ऊपर से जिल्द उतरना शुरू हो गई है, आपको लगेगा स्किन इंतहाई ड्राई हो गई है, रेड हो गई है, पीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको कहते हैं जी, और बहुत आपको इरिटेशन होगी और कभी कभी खुजली भी होती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ड्राइनेस की वजह से। और ये नॉर्मल प्रोसेस है इसके। और अब कभी अगर आपके दाग धब्बे थे तो शायद आपको लगे कि वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, रिंकल्स या जो आपकी फाइन लाइंस थी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं बजाय कम होने के। क्योंकि ये जब आपकी स्किन को नीचे से नए सेल लाएगा, तो जो नीचे से आपकी चीजें छुपी हुई थी, कवर्ड थी, अब आपको वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ड्राइनेस की वजह से आपको लगेगा कि रिंकल्स आ रहे हैं। ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा रिंकल्स, चूंकि ये स्किन के सेल्स को टर्नओवर को इंक्रीज कर रहा है और स्किन को ड्राई कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपकी स्किन खराब हो गई है बजाय कि अच्छी हो। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं रेटिनॉल अग्लीज, रेटिनॉल पर्जिंग। जब भी कोई आप पहली दफा रेटिनॉल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, अब आप कर क्या सकते हैं इसके लिए। आप अगर जब भी रेटिनॉल इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको साइड इफेक्ट्स या अग्लीज मत हों, आपने रेटिनॉल हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करना है। जब आप 1-2 महीने लगे कि आपकी स्किन अच्छी है, हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल किया, कुछ लोग 2 दफा करते हैं। आपने देखना है कि आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, आपकी स्किन कैसी है, वो बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। आपने उसके बाद हफ्ते में 2 दफा शुरू करने हैं। फिर आपको कोई, आप कह लो कि दूसरे-तीसरे महीने हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 5 दफा इस्तेमाल करने शुरू कर देने। आपका गोल है कि रेटिनॉल हफ्ते में 1 दफा से फिर 2 दफा, फिर उसके बाद 3, फिर 4, जब तक कि आप उसकी रूटीन अटेन नहीं कर लेते। हफ्ते में 5 दिन की, आपने हफ्ते में 5 दिन। अब इस टाइम 5 दिन पहुंचने तक हो सकता है आपको 2 महीने लगे, आपको 6 महीने लगे, आपको साल लगे। साल लगता है आपको, साल लगाएं। आपने यू हैव टू गो स्लो। आपने बहुत कम क्वांटिटी में, बिल्कुल पी साइज यहां पे लगाना है, और इस तरह करके आपका जो है साल लगता है ना आपको अग्लीज। अगर आप चाहते हैं साइड इफेक्ट ना हो और आपकी स्किन को आदत पड़ जाए रेटिनॉल्स की, यू हैव टू गो वेरी वेरी स्लो। उसके बाद जी, जब रेटिनॉल आपको लगे कि साल 2 साल इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आप एडेप्लिन पे जाएं या ट्रेटनॉइन पे जाएं। ट्रेटनॉइन के तो और ही बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने, स्किन बहुत ड्राई हो जानी है, और बहुत ज्यादा लोग कहेंगे ट्रेटनॉइन तो हमको सूट ही नहीं करता, नो मैटर व्हाट। आपने उसकी भी बहुत लो स्ट्रेंथ पे जाना है, और उसको भी आपने हफ्ते में 1 दफा करना है, फिर करते रहना है, जब तक कि आप हफ्ते में 2 दफा करें, फिर 4 दफा, फिर 5 दफा। बाकी 2 दिन मैं छोड़ रही हूं हफ्ते के, क्योंकि उसमें आपने अपने ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करने हैं, जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं। और जिस 2 दिन में आप एसिड्स यूज कर रहे हो, ग्लाइकोलिक एसिड या अपने एक्सफोलिएटिंग एजेंट, उन 2 दिनों में आपने रेटिनॉल्स या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल नहीं करनी।
ये तो उन लोगों के लिए है जो 2-4 साल में इस रूटीन पर आ गए हुए हैं। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपने बहुत लो डोज से, लो स्ट्रेंथ से, कम दिनों से इस्तेमाल करना है। डोजेस की बात कर लेते हैं कि डोज क्या है। रेटिनॉल जो होता है आपको ओवर द काउंटर होता है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती। आप जाके कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास कहाँ गया, हाँ, मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया था रेटिनॉल, ये भी सिर्फ का ही मैंने बहुत पहले खरीदे हुए हैं। तो इसके अंदर देखें नायासिनामाइड भी है, सिरामाइड्स भी हैं, इसके अंदर लिक्रिश रूट भी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर उन्होंने 3-4 चीज़ें ऐड की हुई हैं रेटिनॉल के साथ। यूजुअली जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर कितना रेटिनॉल है लिखा नहीं होता, वो फिर कम डोज में ही होगा। इट वर्क्स फॉर यू क्योंकि आप बिगिनर हैं। अगर आप बिगिनर नहीं और अगले लेवल तक जाना चाहते हैं तो फिर आप देखें कि उसकी डोज क्या लिखी हुई है। अगर आपके ऊपर डोज नहीं लिखी हुई तो उसके अंदर डोज बहुत मिनिमल होगी। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अगले लेवल तक जाना है तो देखें कि डोज क्या है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 0.1 से, उसके बाद 0.5 पे जाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप 1% पे जाएं। तो रेटिनॉल ज़्यादातर ओवर द काउंटर 1% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2%, 2.5% भी होता है, लेकिन वो मार्केट में नहीं होता, वो ज़्यादातर स्टडीज़ में ही है, लैब्स में ही है। ज़्यादातर रेटिनॉल आपको 1% मैक्सिमम मिलेगा। 1% तक अगर आप पहुंच गए और आपने कई साल इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब आपकी स्किन जो है बड़ी प्रो हो गई है। तो अब आप ट्रेटनॉइन पे जा सकते हैं। ट्रेटनॉइन भी जो डोज होती है आपने बहुत कम से इस्तेमाल करना शुरू करनी है, जिसमें आ जाती है, जिस तरह मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे मैं ये भी इस्तेमाल करती हूँ, ये भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो ट्रेटनॉइन है वो मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन इस्तेमाल करती हूँ या 2 दिन, और बाकी 3 दिन फिर मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एवरी सिंगल डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेटनॉइन इस्तेमाल नहीं करनी। प्लान मेरा यही है कि मैं लेज़ी भी हूँ थोड़ी सी हो जाती कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 दिन पे ले आऊँगी, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि मैं अडेप्लिन की बहुत बड़ी वो हूँ तो कभी कभी मैं जब कुछ महीने कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही होती इन दोनों को, तो मैं अडेप्लिन इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या सूट करना है। आप ये नहीं कर सकते अडेप्लिन एक दिन इस्तेमाल करें, दूसरे दिन ट्रेटनॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जिस रूटीन को इस्तेमाल करना है या बनाना है उसको काफ़ी अरसे तक उसी पे रहना है। ये कर सकते हैं कि रेटिनॉल जो है वो इनएक्टिव है तो इसको 3 दिन इस्तेमाल कर लें क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, बाकी 2 दिन ये इस्तेमाल करें, या ये नहीं इस्तेमाल करना तो अडेप्लिन इस्तेमाल करें। खुद से देखना है कि आपकी स्किन अब टॉलरेट कर सकती है कि नहीं। और अगर आप इन की स्किन बहुत कई साल हो गए इस्तेमाल करते सब टॉलरेट करती है तो फिर ना अडेप्लिन की जरूरत है ना रेटिनॉल की जरूरत है, फिर तो 5 दिन आप ये इस्तेमाल करें। बहुत कम लोग होते हैं जो 5 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी स्किन को टॉलरेट करना आदत पड़ जाती है, तो गुड फॉर यू। और इसके बाद ये आप स्टार्ट करेंगे 0.025 से, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप आना शुरू हो जाएंगे आगे और आगे। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो आ जाती है 0.1%। आपका जो है ट्रेटनॉइन या टिजरिन, क्या नाम है उसका, उसके नाम से आती है, मैं लिख दूंगी बाद में। वो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना है और उसकी मैक्सिमम डोज पे जाना है और उस पे रहना है सारी उम्र, अगर आपको कई साल हो गए हैं ये रेटिनॉल इस्तेमाल करते हुए। अब बात कर लेते हैं जी कि इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, खरीदना कैसे? खरीदने से भी देखें, ये पंप है और ये जो है ये ड्रॉपर है। ये बहुत पहले मैं ये रेटिनॉल ला रोच-पोज़े का इस्तेमाल करती थी, इसका ड्रॉपर है। ड्रॉपर मैंने क्यों छोड़ दिया और ये डार्क क्यों है, आपने जब भी देखना है जो रेटिनॉल्स होते हैं वो लाइट को सेंसिटिव होते हैं और वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। आप हमेशा डार्क बॉटल में खरीदेंगे। अगर आप ड्रॉपर में ले रहे हैं तो जितनी दफ़ा आप उसको बाहर निकालेंगे और अंदर डालेंगे वो एयर से एक्सपोज्ड होगा, उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। इसकी वजह से फिर मैंने ड्रॉपर खरीदना बंद कर दिया था और फिर मैंने आ गई थी पंप के अंदर। पंप का ये फ़ायदा होगा कि जल्दी से एक आपने निकाला और वो उसको इस तरह करके सारे फेस पे लगा लिया। इसका कोई एयर का एक्सपोजर नहीं है और इसको आपने कूल प्लेस में रखना है, डार्क प्लेस में रखना है, ज़्यादा लाइट को एक्सपोजर ना हो, ऐसी चीज़ें खरीदनी है। ड्रॉपर मैंने आपको बार बार बताया कि एयर से एक्सपोज होता है, लाइट से एक्सपोज होगा, इसकी वजह से पंप इज़ अ बेटर चॉइस अगर आप रेटिनॉल्स खरीद रहे हैं। ये एक थोड़ा सा टिप था। उसके बाद जी अब यूज़ कैसे करना है आपने।
मैं रात को यूज़ करती हूँ, दिन को नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि दिन को आपने बाहर सनलाइट में जाना होता है और आपकी स्किन ऑलरेडी जो होती है वो सेंसिटिव हुई होती है, ड्राई हुई होती है रेटिनॉल की वजह से। तो आपने नाइट टाइम में रेटिनॉल को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्किन केयर में। जिस तरह विटामिन सी आप सुबह इस्तेमाल कर लें और उसके बाद रात को जब आप रेडी हैं, आपने क्लेंजर यूज़ किया। क्लेंजर यूज़ किया, मैंने आपको बताया रात को डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं, बाम से सारा मेकअप साफ किया, फिर डबल क्लेंजिंग की, दूसरे आपने क्लेंजर से अपना फेस पे 2 मिनट क्लेंजर लगा के रखा, फिर अच्छी तरह से फेस साफ कर लिया। फिर जब आपका फेस ड्राई हो जाए, अगर आपका स्किन के ऊपर अभी भी वाटर प्रेजेंट है तो आप उसके ऊपर रेटिनॉल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा। आपकी स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, क्योंकि अगर स्किन डैम्प हो, हल्का सा पानी हो, तो जो चीज़ होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, वो ज़्यादा आपको सेंसिटिव करेगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने 2 मिनट के बाद वेट करना है, जब आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाए फिर आपने अपना रेटिनॉल प्रोडक्ट जो है उसको लगाना है। बहुत कम लगाना है। अगर आप ग्रीडी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट होंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसको छोड़ देंगे। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है। फिर उसके बाद जब आप अच्छी तरह लगा लेंगे, फिर आपने वेट करना है अगेन 4-5 मिनट। अब आप अगर दाग धब्बों का ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपके पास एजेलिक एसिड है या अगर आपके पास ट्रांसैमिक एसिड का कोई प्रोडक्ट था या कोजिक एसिड का था, तो आप वो लगाएं। इसके अंदर ये बात समझ लें कि अगर आपके पास, मेरे पास जो थी ना ये क्रीम है, तो मैं ये बाद में, या डार्क स्पॉट्स करेक्टर है, इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, ट्रांसैमिक एसिड वगैरह भी है, तो मैं पहले लगाती हूँ एंटी एजिंग का प्रोडक्ट जो कि ट्रेटनोइन है। उसके बाद 4-5 मिनट के बाद ये लगाती हूँ स्पॉट्स पे, अगर मुझे कोई नजर आए तो। कुछ लोग पूरे फेस पे लगाते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती हैं और पूरे फेस पे लगाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो, अगर हर जगह ही है मेलास्मा वगैरह, तो फिर तो पूरे फेस पे लगेगा या जहाँ जहाँ मेलास्मा है वहाँ पे लगेगा। उसके अलावा जो है, अगर आपके पास सीरम था इसका, बजाय इसके कि क्रीम थी, तो आपने सीरम पहले लगाने। हमेशा याद रखें कि जो चीज़ जितनी पतली होती है, अगर ऑइंटमेंट है तो लास्ट में जाएगी, सीरम है तो वो पतला है, वाटर लाइक है, वो पहले जाएगा। तो अब रेटिनॉल पहले लगाएं या सीरम पहले लगाएं, इसके अगर सीरम था तो सीरम पहले लगाएं। ये थोड़े से टिप्स हैं जो आपने खुद से सीखना है कि अब जाके कोई प्रोडक्ट लिया था, वो सीरम लिया था, तो आपने सीरम पहले लगाना है, फिर 2-4 मिनट वेट करना है, फिर ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल लगाना है। लेकिन अगर आपके पास ये क्रीम की सूरत में है, तो फिर आपके पास अगर सीरम है रेटिनॉल का या आपकी क्रीम थी, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप पहले लगाएंगे वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, फिर वो आपने लगाना है। और फिर उसके बाद आपने हर चीज़ के अंदर 2-3 मिनट तो ज़रूर, आप लेयरिंग कर रहे हैं ना, आप इंतज़ार करें ताकि पहली वाली लेयर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं ये लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं हैवी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए? अगर आप एंटी एजिंग कर रहे हैं तो आप वो मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसके अंदर, इसके अंदर नायासिनामाइड भी है। नायासिनामाइड मैंने बताया था कि बहुत ज़रूरी है। नायासिनामाइड से जो दाग धब्बे छाइयाँ होती हैं ना, वो फैलती नहीं है, बल्कि एक ही जगह पे रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं, और फिर ख़त्म ना भी हों अगर मेलास्मा वगैरह तो कम हो जाता है, फैलता नहीं है। इसलिए आपके प्रोडक्ट्स में नायासिनामाइड भी होना चाहिए। और उसके बाद फिर बात आ जाएगी जी कि मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जिसमें पेप्टाइड्स हों, क्योंकि पेप्टाइड भी आपका प्लम्पनेस करते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको हेल्प करते हैं। उस इतने टाइप्स हैं उसके अंदर कि कौन सा पेप्टाइड होना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कोशिश करें कि आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पेप्टाइड्स प्रेजेंट होने चाहिए मॉइस्चराइज़र के अंदर, वो एंटी एजिंग के लिए। अगर आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ब्लैमिशेस के लिए, तो मॉइस्चराइज़र में नायासिनामाइड वगैरह होना चाहिए। ये भी बहुत मैटर करता है कि जौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना रेटिनॉल, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। जिस तरह अभी मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई थी, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड और उसके साथ साथ ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन और हाइलुरोनिक एसिड जब रेटिनॉल के साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, वाटर को रिटेन करता है, इतना ड्राई नहीं होने देगा। इसलिए जब आप कोई जाके रेटिनॉल भी देख रहे हैं तो उसमें देख लें कि ग्लिसरीन या हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, तो इल बी अ बेटर प्रोडक्ट।
ये हो गई जी रेटिनॉल्स वगैरह की बात। रात को फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया और फिर आप सो गए आराम से। सुबह उठे तो आपने रेटिनॉल वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, अपना डे टाइम स्किन केयर करनी है। और अगर कुछ लोग पूछते हैं जी हमारे पास कोजिक एसिड या एजेलिक एसिड का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं वो सीरम में है और मेरा सीरम वाला ही रेटिनॉल है, तो अब हम क्या करें, दो सीरम लगाएं एक रूटीन में। आप क्या कर सकते हैं कि शाम को आप वो वाली चीज़ लगा लें जो कि एजेलिक एसिड का सीरम है, या शाम को आपने चाय और या स्नैक्स का टाइम है तो उससे पहले अब आपने सन में नहीं जाना तो वो चीज़ें लगा लें। आपने सोना ही है, रात को सोने से पहले फिर आप जो है ट्रेटनॉइल लगा लें। आप अपनी स्किन केयर को खुद से लगा सकते हैं कि मैंने ये क्रीम शाम को लगानी है और रात को मैंने ट्रेटनॉइल लगानी है। मैं नहीं चाहती कि ऊपर नीचे 2-4 लेयरिंग करूं, ये आपकी मर्जी है। मैं तो मॉइस्चराइज़र दिन में हर 3-4 घंटे के बाद लगाती हूँ। मैं स्किन जो अपने सनस्क्रीन है हर 3-4 घंटे बाद लगाती हूँ। मैं चलते फिरते मेरे नाइसिनामाइड वाले सीरम्स होते हैं वो मैं दिन में 2 दफ़ा तो लगा ही लेती हूँ, और जब मुझे याद नहीं होता मैं दोपहर को एक अलग से रूटीन है मेरी उसमें लगा लेती हूँ। आपने अपनी खुद रूटीन बनानी है, ओवरडू नहीं करना, ओवर जेलस नहीं होना, लेकिन खुद से बना लें अपनी। अब बात कर लेते हैं जी, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है मार्केट में, बड़े अरसे से है, जो लोग पहले बात कर लेते हैं आंखों की, कि आंखों के आसपास रेटिनॉल लगाओ तो पहले आपको लगता है आंखें और एजिड हो गई हैं और रिंकल्स आ गए। वो भी क्योंकि आप रेटिनॉल जो है बहुत हाई स्ट्रेंथ में लगा रहे हैं और एकदम लगाना शुरू कर दिया है। आप कोशिश करें कि अगर स्किन सेंसिटिव है तो मॉइस्चराइज़र रेटिनॉल लगाने से पहले भी लगाएं और फिर एंड में भी लगाएं। उसको कहते हैं डबल सैंडविच मेथड, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और आपको रेटिनॉल सूट नहीं कर रहे। आप रेटिनॉल की लो स्ट्रेंथ पे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद फिर आप रेटिनॉल लगाएं कुछ 2-4 मिनट के बाद, उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो हो सकता है आप इसको टॉलरेट कर सकें। और आंखों के पास फिर लगाएं ही मत अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई और रिंकल ज़्यादा हो जाते हैं आंखों के पास। आंखों के पास फिर आप पहले वेज़लिन लगा सकते हैं आसपास अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद आप ऐसी क्रीम्स खरीद सकते हैं जो आई क्रीम्स स्पेशली बनी होती हैं इन एक्टिव फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, जिसे मैंने कहा था रेटिनॉल पामिडेट वगैरह से। और रेटिनॉल की आई क्रीम्स बनी ही आईज के लिए, तो वो ज़्यादा टॉलरेट करेंगी और आप वहाँ पे भी मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ी देर के बाद वेट करके आंखों के आसपास रेटिनॉल क्रीम्स लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन इस काबिल होगी कि वो टॉलरेट कर रही है। आपको स्पेशल प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा रेटिनॉल्स का जो आंखों के लिए काम करता है। आंखों की भी बात हो गई। दूसरी बात ये कि जब आप रेटिनॉइन या रेटिनॉल्स यूज करते हैं तो खाली फेस पे नहीं इस्तेमाल करना, आप अपने नेक पे भी करना है, शोल्डर्स जहां जहां आप करना चाहते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं वहां पे जरूर लगाएं। कुछ बॉडी लोशंस भी आ गए हुए हैं जिनके अंदर रेटिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि आप अपनी बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो गो फॉर दैट, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। रेटिनॉल्स अच्छी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इस्तेमाल करना है, हैवी डोज पे जाना है। आपके नेक पे तो जरूर ही लगाएं, लेकिन नेक की स्किन भी बहुत थिन होती है आंखों के साथ, तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत सेंसिटिव है तो बहुत लो डोज के साथ जाएं, मॉइस्चराइजर्स के साथ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट करें, बहुत तेजी मत दिखाएं। उसके बाद मैं आपको बताने लगी थी जी के जो रेटिनॉल, ये आखिरी बात मैं बताऊंगी, आपको इस पे भी टाइम लग जाना है, वो आ जाता है जी बुकाचियोल। आई होप कि उसका प्रोनाउंसिएशन मैं सही बोल रही हूँ। इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है और इसके पीछे भी अब स्टडीज आई हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं आई लाइक रेटिनॉल, लेकिन बुकाचियोल जो है वो एक ऐसी हर्बल मेडिसिन और एक ऐसी हर्बल चीज़ है प्लांट बेस्ड, जो कि स्टडीज़ ने दिखाया है और क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि ये अल्टरनेटिव तो नहीं है रेटिनॉल का, लेकिन ये इक्वली इफेक्टिव है। और अगर इक्वली नहीं तो आसपास तो है, 1-2 का फर्क है, लेकिन इट वर्क्स वंडर्स ऑल्सो। ये भी एंटी एजिंग है, ये भी एंटी ऑक्सीडेंट है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, और ये भी आपको रिंकल्स, दाग धब्बे, छाइयाँ, इन तमाम चीज़ों के लिए काम करता है जो कि रेटिनॉल करता है। फ़र्क ये है कि रेटिनॉल और ट्रेटनॉइन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, स्किन को ज़्यादा ड्राई करता है इसके, और इसका जो है बुकाचियोल, इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा पॉजिटिव है बुकाचियोल का कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आप बुकाचियोल इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट एंड दाग धब्बे छाइयों के लिए, जबकि आप ट्रेटनॉइन और रेटिनॉल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि
विटामिन ए डेरिवेटिव हैं और वो आपके अनबॉर्न फीटस को, जो बच्चा है यूट्रस के अंदर, उसकी मैलफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अभी आपको पता चला जी कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस्तेमाल कर रहे थे रेटिनॉल, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पता चला उस वक्त छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेटनॉइन जो आप एक्नी के लिए बाय माउथ ले रहे थे उसका ज़्यादा खतरा होता है फीटस के अंदर। जो टॉपिकली क्रीमें लगा रहे थे उसका इतना खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि खतरा है इसलिए आपने उसको रिगार्डलेस प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो रेटिनॉल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन अगर ऑलरेडी कर रहे थे तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब पता चला छोड़ दें। उसकी बजाय आप बुकाचियोल यूज कर सकते हैं एंटी एजिंग और अपनी स्किन केयर के लिए, जो कि इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि ट्रेटनॉइन को हटाओ और बुकाचियोल कितने फायदे हैं तो उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी इसके पीछे उतना साइंटिफिक डेटा नहीं है जितना कि ट्रेटनॉइन के पीछे है। ट्रेटनॉइन इज बीन आउट देयर फॉर डेकेड्स और उसके पीछे 40 साल का से भी ज्यादा डेटा है कि वो जबरदस्त एंटी एजिंग है और वो काम करता है। जो नई स्टडीज आई हैं वो लिमिटेड हैं अभी। उन्होंने दिखाया है कि बुकाचियोल इज अ वंडरफुल थिंग, ये भी काम करता है, ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है और ये अर्बल है, इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं, इसका जो ड्राइनेस ज्यादा नहीं होगा, फ्लेकीनेस नहीं होगी, ये भी लॉन्ग टर्म में आपके रिंकल्स खत्म करेगा, ब्लेमिशेस, दाग धब्बे, छाइयों को खत्म करेगा। लेकिन वो स्टडीज अभी इतनी पावरफुल नहीं है और इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं है कि हम कहें कि ट्रेटनॉइन को छोड़ो, बुकाचियोल के ऊपर आ जाओ। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो डेफिनेटली आप रिप्लेस कर सकते हैं ट्रेटनॉइन को बुकाचियोल से। मैं क्या करूंगी जी, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतने प्रोडक्ट थे, मैं सोच रही थी कि उनको खत्म कर दूं। अगला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं प्रोडक्ट ही वो खरीदूंगी जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेटिनॉल एंड बुकाचियोल है। अब मार्केट में ऐसी चीजें आ गई हैं कि बुकाचियोल को उन्होंने मिक्स किया हुआ है रेटिनॉल्स के साथ, तो व्हाई नॉट। मैं एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको एक पूरी राइट वे नहीं, कुछ घंटों के बाद रात तक आपको तमाम प्रोडक्ट्स लिख दूंगी कि किसके अंदर रेटिनॉल है, किसके अंदर रेटिनैल है, किसके अंदर ट्रेटनॉइन है, वो तो प्रिस्क्रिप्शन होती है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जिसके अंदर बुकाचियोल एंड रेटिनॉल दोनों प्रेजेंट हैं और आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जब मैं वो आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दूंगी तो आप उसको अमेजोन से मंगा सकते हैं जिस भी कंट्री में हैं आप, या फिर जाके देखें कि आपकी कंट्री में इससे इक्वल क्या मिलता है जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हों। उसके साथ जी ये भी बात होगी, मैंने रेटिनॉल के बारे में और क्या छोड़ा है, जो कि आप क्वेश्चन करें रेटिनॉल के बारे में कि मैंने क्या कोई चीज छोड़ तो नहीं दी। मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ कैसे इस्तेमाल। हाँ, 5 दिन आपने रेटिनॉल या रेटिनैल या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना था, तो बाकी 2 दिन क्या इस्तेमाल करना था, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड या मंडालिक एसिड, कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट। एक्सफोलिएशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि ट्रेटनॉइन वगैरह जो हैं ये या डेप्लिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है। उन 2 दिनों में फिर आपने ट्रेटनॉइन या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, हाइड्रोक्विनोन वगैरह जो आप एक्ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या बेंजल पेरोक्साइड जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे मेलास्मा के लिए, वो इस्तेमाल नहीं करनी। जिस दिन आप एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने हैं उन 2 रातों में यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल विद योरसेल्फ, क्योंकि एक्सफोलिएटिंग एजेंट आपके डेड सेल्स को पील करता है। और फिर अगर आपके बहुत ज्यादा ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं मेलास्मा वगैरह के और इन तमाम चीजों के, अगर आप कहते हैं मैंने माइक्रो नीडलिंग करानी है, मैंने जाके लेजर करानी है, तो ये भी याद रखें कि 1 हफ्ता पहले आप अपना रेटिनॉल्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट हाइड्रोक्विनोन वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो और टू बी ऑन सेफ साइड अपनी ये तमाम चीजें खत्म कर दें। फिर जाके माइक्रो नीडलिंग या डर्माब्लेशन या फिर आप लेजर्स वगैरह करा रहे थे तो आप वो जाके ऑफिस में करवा सकते हैं। एक आप ये कह लो कि एक एडिटिव बेनिफिट हो जाएगा, आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि साल में आप 2-3 दफा ऑफिस प्रोसीजर्स करा लें। वो आपकी एंटी एजिंग भी होगी, आपको पैसे लगा लेंगे थोड़े से, कोलेजन भी इंड्यूस करेगा, और उसके साथ आपने एवरी डे अपना स्किन केयर करना है। लेकिन रेटिनॉल्स या तमाम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आप इस्तेमाल कर रहे थे 1 हफ्ता पहले आप छोड़ दें। कोई भी लेजर कराने से पहले, कोई भी आप जो माइक्रो नीडलिंग कराते हैं या कोई इन्फ्यूजन्स कराते हैं फेस पे, उससे 1 हफ्ता पहले रेटिनॉल्स वगैरह छोड़ दें। और उसके साथ क्या रह गया जी, हाँ, वैक्सिंग। अगर आप अपनी आईब्रोज की या फेस की वैक्सिंग कर रहे थे और आप ट्रेटनॉइन या आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कोई 4-5 दिन टू बी ऑन सेफ साइड 1 हफ्ता पहले छोड़ दें, क्योंकि आपकी स्किन को जो है वो अब सेंसिटिव हुई है। अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आप साथ अपने सेल्स या अपनी जिल्द को भी उखाड़ देंगे।
तो आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा, ना कि फ़ायदा होगा। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप इस तरह के स्किन केयर की रूटीन पर हों। आप वैक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? आप हेयर लेज़र कर सकते हैं, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। थ्रेडिंग जो होता है इंडिविजुअली हेयर को प्लग करता है, वो कम से कम इस तरह आपका स्किन नहीं उखाड़ता वैक्सिंग की तरह। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो वैक्सिंग से पहले 1 हफ्ता या 4-5 दिन पहले तो ज़रूर रेटिनॉल या ट्रेंटॉइन वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ दें। और सनस्क्रीन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, हर 2-3 घंटे के बाद अगर आप बाहर हैं और घर में अगर विंडो के पास हैं, अगर घर में हैं तो ठीक है ना इस्तेमाल करें, लेकिन विंडो के पास हैं तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। कोई भी एंटी एजिंग कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। बाहर से आपको सन डैमेज हुई जा रहा है, आपके डार्क स्पॉट्स आई जा रहे हैं और अंदर से आप स्किन केयर किए जा रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क। सनस्क्रीन इज मस्ट। अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आपने सनस्क्रीन नहीं भूलनी। उसके बाद जी अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। रात को या कल तक मैं आपको बता दूंगी प्रोडक्ट्स के नाम और कि कौन सी चीज़ में बगचियोल है, कौन सा रेटिनॉल है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से सीरम्स हैं। ये जेल्स में भी आता है, क्रीम्स में भी आता है, ऑइंटमेंट भी आता है। ऑइंटमेंट हमेशा स्ट्रॉन्गर होती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं। ज़्यादातर जो जेल होता है, लोशन या क्रीम जो होती हैं वो लेस आपको साइड इफेक्ट देती हैं। स्टार्ट आप कर सकते हैं क्रीम से, आहिस्ता आहिस्ता आप जेल या सीरम्स पे जा सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप लोगों को और फिर इज रिक्वेस्ट टू विन योर। अब तो लाइव वीडियो पे आने की कोशिश कर रहे हैं, कराची से भी आ रहे हैं सारे लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बोल लिया। अब मेरे पास देखें इतना बड़ा मैंने पानी का ये रखा हुआ था कि मैं ये पानी पीऊंगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला बीच में। अब मिलेंगे नेक्स्ट लाइव वीडियो के ऊपर और उसका टॉपिक मेरा ख्याल है हमने सेलेक्ट किया हुआ वेट लॉस का, लेकिन अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप वो बता दीजिएगा। और उसके साथ मुझे आप पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अच्छा जी, ये बंद यहाँ से